ओम शांति। सुनते हैं 22 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने जो गहराई की बात की कि बच्चे वहाँ तो याद करते हैं आंखें बंद करके भक्ति मार्ग में, लेकिन बच्चे यहाँ पर तुम्हें आंखें खोल के याद करते हो। और फिर आप देखेंगे कि क्लासेस में दृष्टि लेने देने का भी एक नियम बना हुआ है। हाँ, बाबा ने इसका अर्थ बताया। बच्चे दुकान पे काम करोगे आंखें बंद करके करोगे क्या? इसलिए बच्चे तुम यहाँ पर दृष्टि लेते देते हुए भी चलायमानी ना हो, ये चेक करो, जरा भी चलायमानी ना हो। बुद्धि बाबा में लगी रहे, एकदम बाबा को याद कर रहे हैं। तो ये एक कर्म योग की प्रैक्टिस कराने के लिए, गहराई की बात ये है, कर्म योग की प्रैक्टिस कराने के लिए बाबा ने नियम बनाया कि भले आप किसी को देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन आप पहले क्या अभ्यास करें, जैसे मैं आत्मा बिंदी को देख रहे हैं और मैं आत्मा उड़ के अब बाबा के पास जा रही हूँ, तो उस आत्मा को भी वाइब्रेशन पहुँचेगा, वो भी उड़ के पहुँचेगी। मतलब ये का बहुत ही सुंदर बाबा ने तरीका कर्म योगी बनने का बताया। इसलिए हम बच्चों को इसका अभ्यास करना है, खूब अच्छी तरह से अभ्यास करना है, जरा भी चलायमानी ना। आज बाबा ने साथ साथ ये भी कहा, निराकार बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो, अब देही अभिमानी बनो, अशरीरी समझो, आत्मा समझो अपने को। क्योंकि योग तो तभी लग पाएगा ना जब इस देह का भान छोड़ेंगे। देह का भान छोड़ के खुद को एक बिंदु निश्चय करके बाबा के साथ ऐसा कनेक्शन जोड़ें। कभी भी ये ना सोचो मेरी एज इतनी है। हाँ, इसका मतलब तो देह अभिमान है। हमारी एज कितनी है? हम तो एक अनादि अविनाशी आत्मा है, एजलेस, जिसकी बहुत अनंत वर्ष एज, अंत ही नहीं है जिसका। हाँ, ये शरीर भले धीरे धीरे इसकी आयु बनती है, लेकिन उधर तो हमें ध्यान देना ही नहीं है ना। इसलिए कभी कोई अपने को बूढ़ा ना समझे, कोई अपने को बच्चा भी ना समझे। क्या है, हम सब आत्मा है। यही है देह भान तोड़ना, उसका आयु को भूल जाना, उसके जाति पाति को भूल जाना, सब प्रकार मेल फीमेल को भूल जाना। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास। फिर बाबा ने आज कहा कि पुकारते हैं मेरे को। क्या पुकारते हैं कि बच्चे, एक तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आके लिबरेट करो। मैं आके लिबरेट करता हूँ और आके सब पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझ जैसा निष्काम सेवाधारी कोई हो ना सके। बात भी राइट है। देखो, बाबा सबकी सेवा करता, रिटर्न में क्या मिलता? कुछ नहीं। परम धाम में बाबा बैठा रहता, फिर आता टाइम पे फिर सेवा करता। हाँ, तो बाबा कहते मुझ जैसा निष्काम सेवाधारी कोई हो ना सके। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे चार्ट लिखो, हम कितना समय याद में रहते हैं इसका चार्ट लिखो। हाँ, कोई ये ना समझे, अपने को ठगी नहीं करे कि मेरे को तो याद है ही है, 12 घंटा याद। 12 घंटा किसी को याद, बाबा ने कहा ठहर नहीं सकती। तो उसमें बच्चे, ये माया जो है ना, ये बीच में जरूर आएगी, ये बुद्धि को भटकाएगी, निरंतर याद नहीं करने देगी। तुम्हारी युद्ध, बाबा ने कहा, माया के साथ है, लेकिन तुम्हें मम्मा बाबा की तरह विजयी बनना है। तुम अब माया जीत बनते हो, माया से घबराना नहीं है। अच्छी तरह खूब पुरुषार्थ करके नंबर 1 बच्चा बनना है। बाबा ने कहा जैसे मम्मा बाबा फुल पास हुए ना, इज्जत से पास। आज बाबा ने कहा पास विद ऑनर को कहते इज्जत से पास, तो तुम बच्चों को भी इज्जत से पास होना है। इसलिए याद का चार्ट रखते रहें, हर घंटा देखते रहें मुझे कितना बाबा की याद ठहरी। तो बाबा की याद अगर निरंतर है तो बहुत ही अच्छी ऊंची स्थिति उससे बन जाएगी।
तो बाबा ने कहा इसी का बच्चों को खूब अभ्यास करना है, तभी पास वे दानर होंगे, तभी माया जीत बनेंगे। ये बाबा का बच्चों को डायरेक्शन मिला हुआ है। बार बार घड़ी घड़ी बाबा ने कहा याद करो, माया घड़ी घड़ी बुलाएगी, तुम्हें घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, उसको भूलना नहीं है। फिर आज बाबा ने विशेष कहा तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, उच्च पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, फॉलो मदर फादर करने का। जितना पढ़ते हैं वह बाप से उतना ही वर्षा लेते हैं, हम बाबा से उतना ऊंचा वर्षा लेते हैं जितना हम पढ़ाई पढ़ते हैं। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा तुम हो रूहानी बच्चे, कितने प्यारे हो तुम, बाबा के कितने प्यारे रूहानी बच्चे हो। हाँ, वो तो जिस्मानी होते, ये हैं तुम रूहानी बच्चे। बाबा ने कहा कि बच्चे ये सब जो है ना तुम्हारा, जितना भी तुम मेरा 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 लगा पड़ा है ना, तो बच्चे ममत्व मिटा दो, सब चीज़ों से ममत्व मिटा दो। फिर क्या करें, लो बाबा हाँ सब कुछ आप, लेकिन बच्चे फिर इसको ट्रस्टी होकर संभालो, बाबा का समझ के संभालो, बाबा की आज्ञा प्रमाण संभालो। आज बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सब कुछ ट्रस्टी होकर संभालो। आज बाबा ने विशेष ये भी कहा कि बच्चे तुम अब सब कुछ बाबा के ऊपर बलि चढ़ाते हो, सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर अर्पणम। हाँ, तुम बाबा के ऊपर बलि चढ़ाते हो तो बाबा भी तुम्हें कहते हैं अच्छा बच्चे सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन बस ट्रस्टी होके संभालना है। मैं क्या करूँगा, मैं तो तुम्हें ही देता हूँ, और मुझे जैसा निष्काम सेवाधारी कोई हो सकता है। देखो पुराने शरीर में और पुरानी दुनिया में आता हूँ। बाबा ने फिर ये भी कहा कि बच्चे देखो हाथ कारडे और दिल यारडे गाया जाता है ना, हाथ करते हुए दिल पूरा बाबा में लगा रहे, ये अभ्यास तुम बच्चों को करना है। हाथ कारडे दिल यारडे, दिल मेरा कहाँ है, दिल एक बाबा के पास होना चाहिए, तब जो है बाबा से बुद्धि योग सही तुम्हारा लगा रहेगा। बाबा ने कहा सारे गुण बाबा के आपने अपने अंदर धारण करने। कहते हैं ना फादर सोच सन, और फिर कहते हैं सन सोच फादर। तो बाबा ने कहा तुम्हें फादर का ऐसा शो करना है, सारी दुनिया में बाबा का शो कर देना है। हर चलन हर चेहरा आपका बाप को प्रत्यक्ष करे, आपके संकल्प व्हाट इज द शिव बाबा, आपके संकल्पों से रीड कर ले, आपके वचन बाप दादा के समान हो, आपके कर्म बाप दादा, तब कहेंगे सन सोच फादर। तो ऐसा सन सोच फादर बनने का खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा देखना हो बाबा कौन है तो आओ दिखाएं, आपके चरित्र बाप के चित्र को प्रकट करें। एक एक चरित्र आपका बाबा की ओर इशारा कर रहा हो, तब है सन सोच फादर। किसका आखिर बेटा हूँ, बेटा बाप का नाम रोशन नहीं करेगा और किसका करेगा। इसलिए अपनी हर चलन हर चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना, ब्रह्मा बाप को भी प्रत्यक्ष करना और शिव बाप को भी प्रत्यक्ष करना, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज। तो इतना पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप की सर्विस पर हो, अभी तुम बच्चे बाप की सर्विस पर हो। और क्या कहते हो, स्वीट फादर हम आपकी सर्विस में बिजी हैं। वाह वाह वाह, आज कितना अच्छा दिल को छूने वाली, दिल पे छपने वाली बात मिल गई। हाँ, स्वीट फादर हम आपकी सर्विस में बिजी हैं। स्वीट फादर कहते अच्छा बच्चे फिर विश्व का राजभाग भी तुम्हें मिलेगा। बिजी रहना, अपने को बाबा की सर्विस में सदा बिजी रखना, यह है नंबर 1 बिजनेसमैन की निशानी। हाउ टू कीप योर सेल्फ बिजी इन बाबा सर्विस, एवरी टाइम इन बाबा सर्विस, चलते फिरते उठते बैठते लास्ट तक सेवा निरंतर चलती रहे, सेवा के बिना एक सेकंड ना हो, ऐसा अखंड लंगर लगातार चला के रखना है। तब कहेंगे बाबा के नूरे रत्न,
तो ऐसे नूरे रत्न बनना है, औरों को भी बनाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम कौन हो? तुम हो ज्ञान गंगाएं। कहते ना, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ ने गंगा लाई, तो तुम बच्चे अब ज्ञान गंगाएं हो। तुम्हें अपने आप को ज्ञान गंगा समझना है। पतितों को पावन बनाने वाली मैं हूं ज्ञान गंगा। बाबा ने कहा फिर बच्चे बाप को याद कर, पर बाबा जानता है रेगुलर कोई बाप को याद कर नहीं सकता लेकिन बच्चों को अभ्यास पूरा करना है। तो आज की मुरली में बाबा का वरदान जो आया, बच्चे संपर्क संबंध में सदा संतुष्ट रहने और करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। गुप्त पुरुषार्थी, पुरुषार्थ का शो ज्यादा नहीं करना, गुप्त लगे रहो, गुप्त अच्छी तरह पुरुषार्थ करते रहो। जितना गुप्त पुरुषार्थ करेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। गुप्त पुरुषार्थी भव। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश त्यागी हैं। कौन? ये स्लोगन बाबा का आया, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश, अंश का भी त्याग, अंश का भी और वंश का भी त्याग करने वाले सर्वंश। अंश का त्याग, थोड़ा सा अंश भी ना हो मेरे अंदर। क्रोध खत्म किया, लेकिन क्या क्रोध का अंश है? चेक करो। काम खत्म किया तो काम का अंश है? चेक करो। लोभ का अंश है, और इन सारे पुराने संस्कारों के अंश भी अगर रह गया, विनाश काल में वही अंश जो है एकदम प्रज्वलित हो जाएगा, फिर कितना पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा इसके अंश को भी निकालो, तब बनेंगे सर्वंश त्यागी। हम बच्चों को बनना है सर्वंश त्यागी। विकारों से इतनी नफरत हो, इसके अंश को भी मैंने निकट नहीं आने देना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।